आलू की फसल जब 40 से 50 दिन के आसपास के मध्य की होती है तो इन पोषक तत्वों को, इन खादों को प्रयोग करेंगे तो आलू मोटा, वजनदार, पैदावार में वृद्धि, फसल हरी भरी और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी मौसम का उतार चढ़ाव के कारण या फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण भी पौधा तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस से भी यह जो तत्व है वो फसल को बचाने वाला है, पैदावार को बढ़ाने वाला है और वाकई आलू को मोटा करने के लिए इन तत्वों की पूर्ति आपको ज़रूर करना है। देखिए, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और नाइट्रोजन आलू की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सभी किसान भाई यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी का प्रयोग तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन जैसे पोषक तत्व छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, आपको कौन कौन सी खादों को लेना है जिससे पैदावार में वृद्धि हो। बाकी इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग आप 40-50 दिन के आसपास की आलू की फसल है तो इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें सॉइल एप्लीकेशन से। बायोजाइम आपको लेना है 10 किलोग्राम, किसी भी अच्छी कंपनी का आप बायोजाइम लें। बायोजाइम से काफ़ी फ़ायदा होता, आगे बात करेंगे। 10 किलोग्राम लेना है। किसी वेस्ट कंपनी की सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद, जी हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम। और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं यूरिया और उर्वरक खाद, जैसे नाइट्रोजन 46%, यूरिया खाद लेना है 30 किलोग्राम और सरसों की खली 20 किलोग्राम। अब जिन इलाकों पर आलू की पैदावार बहुत कमज़ोर होती है या फिर सभी खाद देने के बाद भी पैदावार कमज़ोर है, पीलापन की समस्या है, पौधा एकदम पतला पतला वृद्धि हो चुकी है, तो सरसों की खली उन एरिया पर काफ़ी उपज बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकती है। सरसों की खली 20 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स कर लीजिए और खाद देने का तरीका समझिए। पहले आलू की फसल पर थोड़ा सा अंतर रखें सिंचाई का, निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं और फिर सॉइल एप्लीकेशन जड़ों के पास देकर 1 एकड़ में सिंचाई आप करें। इससे फसल अच्छी बढ़वार लेगी, कंद का विकास अच्छा होगा, पैदावार में वृद्धि होगी और आलू का साइज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है नॉर्मल की तुलना पर। इन खादों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी। जब पौधा प्रकाश से भोजन बनाता है तो काफ़ी हेल्प करेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज करेगी, फसल हरी भरी रहेगी। अगर पीलापन की समस्या एकदम बनी हुई है तो काफ़ी हेल्प होगी, हरी भरी फसल रहेगी। और आलू को मोटा, वजनदार करने के लिए कभी कभी देखते हैं हम कि आलू में हरे आलू होने लगते हैं, तो मिट्टी को चढ़ाइए, टॉप ड्रेसिंग करिए, इस खाद को दीजिए। देखिए, इस कॉम्बिनेशन में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन तत्व हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। सरसों की खली से कंदों का जो विकास है, बढ़वार है और कंद मोटे सरसों की खली से ही होंगे। प्लस बायोजाइम आपको लेना है। यह बायोजाइम जो है ज़्यादा फुटाव, ग्रीननेस और फुटाव के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता देती है और साथ ही मौसम के तनाव से भी लड़ने की क्षमता देती है बायोजाइम। इनको आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में। और इस काम को करने के बाद जिस फसल में जितनी ज़्यादा पैदावार होती है ना दोस्तों, उतनी ही अधिक तत्वों की, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम आलू की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं और जिन फसलों पर पैदावार ज़्यादा निकलती है तो उनमें हमको खाद ज़्यादा ही देनी पड़ती है, खासकर फास्फोरस, पोटास और हम सल्फर की बात कर रहे हैं। तो आलू की फसल की पैदावार ही बहुत ज़्यादा होती है तो किसी तत्व की, कहीं ना कहीं किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती, कमी हो जाती है तो पैदावार में भी गिरावट देखने के लिए मिलती है। आलू की फसल पर बेसल डोज के रूप में NPK 12-32-16 3 बैग आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बीच बीच में सल्फर का प्रयोग तो आपको करना ही करना है। देखिए, आलू की फसल में एक अच्छी बढ़वार के लिए मिट्टी को ज़रूर चढ़ाते रहें, टॉप ड्रेसिंग करते रहना चाहिए। ज़्यादा आपको टॉनिक स्प्रे करने की, प्रमोटर स्प्रे करने की, बायोस्टिमुलेंट छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर आलू की फसल पर सही तरीके से आप खादों का प्रयोग करेंगे, तत्वों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली है। अब 40-50 दिन में इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग तो आपको करना ही है। इसके साथ एक काम और करें, एक स्प्रे ज़रूर कर दें। 60-65 दिन के आसपास की आलू की फसल हो तो चमक बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए और आलू की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए
60-65 दिन के आसपास की हो तो NPK जो घुलनशील खाद आती है ना 7% पानी में घुलनशील, NPK 05234 1 किलोग्राम आपको लेना है। और इसके साथ बोरॉन आपको लेना है V20% वाली 100 ग्राम। और सिलिकॉन पाउडर किसी भी बेस्ट कंपनी का आप ले सकते हैं। सिलिकॉन पाउडर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, 500 ग्राम लेना है। 200 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे कर दीजिए आलू की फसल पर। कब? जब 65 दिन के आसपास की आलू की फसल हो तब स्प्रेइंग कर दीजिए। इससे आलू की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ने वाली, चमक खासकर साइज शेप वो बढ़ने वाला है। और थोड़ा सा और आलू का वजन बढ़ाने के लिए NPK 05234 का जो कॉम्बिनेशन स्प्रे कर रहे हैं, इससे एक प्रकार का सप्लीमेंट की भांति यह काम करने वाला है। इससे वजन बढ़ने वाला है, साइज शेप बढ़ने वाला है। तो 65 दिन में इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से आलू की फसल पर शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आलू की फसल 40-50 दिन की हो तो इन कामों को आप करेंगे, इन खादों को, इन तत्वों की पूर्ति करेंगे तो वाकई पैदावार आलू की फसल से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आलू की फसल पर खरपतवार का जमाव ना हो, टॉप ड्रेसिंग करें। मिट्टी को कम से कम आलू की पूरी लाइफ साइकिल पर 2 से 3 बार मिट्टी को आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आलू की खेती यदि आप कर रहे हैं तो प्रॉपर देखभाल करें, प्रॉपर तत्वों की पूर्ति करें। इससे पैदावार काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, बढ़वार आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।